हाली छाई। विद्या वाणिज्य शिल्प सिखाया, घर घर मंगल गीत गवाया। विद्या वाणिज्य शिल्प सिखाया, घर घर मंगल गीत गवाया। मांग तुंग जी ने भक्ति दिखाई, सब जंजीरें काट गिराई। मांग तुंग जी ने भक्ति दिखाई, सब जंजीरें काट गिराई। जग में तुमरा मान बढ़ाया, जैन धर्म जग में फैलाया। जग में तुमरा मान बढ़ाया, जैन धर्म जग में फैलाया। आदि प्रभु जी के शरणन में झुकाए हम सब अपने शीश। आदि प्रभु जी के शरणन में झुकाए हम सब अपने शीश। हरो प्रभु सबकी पीड़ा को, दो सबको मंगल आशीष। हरो प्रभु सबकी पीड़ा को, दो सबको मंगल आशीष। भक्तामर जी की महिमा सुन के, धरोहर में ज्ञान अनेक। भक्तामर जी की महिमा सुनकर, धरोहर में ज्ञान अनेक। मांग तुंग से सब बने, जो भक्त उनका करे गुणगान। मांग तुंग से सब बने, जो भक्त उनका कर गुणगान। आदि प्रभु जी की मंगल गाथा, चरणों में झुक जाए माता। आदि प्रभु जी की मंगल गाथा, चरणों में झुक जाए माता। चरणों में झुक जाए माता। जय बहुत जिनेन्द्र। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। नेहा जी बहुत अच्छे से गाया। इसको लिखा मैंने है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से गा रही हैं। और ये केवल इतना सा ही नहीं लिखा है, ये काफी बड़ा 21 दोहे में है। तो हम आपसे ना कल इसको पूरा 21 दोहे हम चाहेंगे आपके मुख से सुनना। तो कल पूरे 21 दोहे सुनाना हमको। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आगे हमारे बीच ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी हैं। दीदी अर्थ लीजिएगा। आज 27वें श्लोक का अर्थ लेना है। अच्छा 27वें है आज। ठीक। हाँ, कल 26वां हो गया। ठीक है, ठीक है। प्रारंभ करें आज का सेशन। हाँ दीदी जी। जीबम जीबम दब्बम चिन्वस हेर जीडरे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शीर्षा। बोली देवादि देवी खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी महाराज की जय। राज संशमन मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की जय। आज 27 नंबर का श्लोक शत्रु उन्मूलक। क्योंकि आजकल हम सोचते हैं शत्रु हमारे आसपास हैं। रिश्तों के बीच में जो सबसे बड़ा मित्र होता है वो ही शत्रु बन के हमारे पास आ जाता है। क्योंकि रिश्ते ऐसे ही तो घूमते हैं, कोई शत्रु होता नहीं है। पर जो हम जिन रिश्तों के बीच में रहते हैं, आज वह मित्र होता है तो वह कुछ समय बाद शत्रु भी बन जाता है। ऐसे शत्रु की बात हम हमेशा जानते हैं। पर जो हमारे कर्म हैं, जो कर्म सबसे बड़े शत्रु हैं, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है हमारे लिए, तो वह त्याग संयम विशुद्धि के साथ है। और 27वें नंबर का श्लोक जिसकी भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की शब्दों के द्वारा है, उन शब्दों को हम सुनेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे कि उन्होंने कौन से शत्रु की बात कही गई है। इसमें इसका शुद्धिकरण करेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर से शयी। यदि नाम गुणैर से शयी स्तमं संसृतो निर्वकाश तया मुनीश दोषई रूपात
विविधाश्रय जात गर्वई दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरेपि न कदाचि तपीक्षितोषि। स्वप्नांतरेपि न कदाचि तपीक्षितोषि। अब हम एक साथ पढ़ेंगे इसका। को विस्मयोऽत्र यदि नामे गुणैर्विशेष तं संसृतो निर्वकाशितया मुनीस् दोषै रूपाति विविधाश्रय जाति गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् अपेक्षितोऽसि। को विस्मयोऽत्र यदि नामे गुणैर्विशेषे तं संसृतो निर्वकाशितया मुनीस् दोषैरूपाति विविधाश्रय जाति गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् अपेक्षितोऽसि। इसमें आचार्य श्री कहते हैं महात्म स्वामी महाराज कि मुनीस, मुनीस मतलब मुनियों के ईश्वर, यदि नाम यदि तुम आप निर्वकाशतया अवकाश रहित आशेषई समस्त गुणई गुणों के द्वारा संश्रितः आश्रय को प्राप्त हुए हैं। अत्र इसमें कह क्या विस्मया आश्चर्य से उपाद प्राप्त किया है। विविध मतलब अनेक पुरुषों का आश्रय जात आश्रय ऐसे गर्भे मतलब अंधकार को प्राप्त दोषई दोषों के द्वारा कदाचित कभी स्वप्नांतरे स्वप्न में अपि भी इच्छिता असी आप नहीं देखे गए हो। अत्र इसमें कह क्या विस्मय आश्चर्य है कि हे मुनियों के ईश, यदि आप अवकाश रहित हो, समस्त गुणों के द्वारा आश्रय को प्राप्त हुए हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। अनेक पुरुषों का आश्रय ऐसे अंधकार को प्राप्त दोषों के द्वारा कभी स्वप्न में भी आप नहीं देखे गए हो, तो इसमें भी क्या आश्चर्य है। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, गुणों को उत्तम स्थान कहीं नहीं मिला, क्योंकि भगवान में कहते ना सारे गुण पाए जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो गुण होती हैं उनको कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए तो वो आपके पास आकर समा गए। जैसे धूल होती है, मिट्टी होती है, तो जिसके शरीर में तेल लगा होता है तो उसी के पास तो चिपक जाती है जाके पूरी। जो ड्राई रहेगा, नहीं लगागे तो उसके पास कम जाएगी, पर जो तेल लगा हुआ रहता तो उसके पास मिट्टी ज्यादा चिपक जाती है, धूल के कण। या गुड़ रखा होता है बाजार में, तो देखो धूल उड़ेगी तो सबसे ज्यादा किस में चिपकेगी, जो मीठा पदार्थ है, तो गुड़ में जाके चिपक जाती है। तो जो बताया कि हम सब में गुण उतने नहीं है, क्योंकि गुड़ भी छांटते हैं कि हम किसके पास जाएं, गुणों की प्रशंसा किसकी होगी जो। तो उसमें ही बता दिया कि हे नाथ, गुणों को स्थान कहीं मिला ही नहीं, इसलिए वे सारे आपके पास जाकर समा गए। हर कोई चाहता है, चाहे मतलब सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर चीज उसके पास जाना चाहती है जिस इसका उपयोग ज्यादा करे या लोग उसके द्वारा जाने जाए। तो ऐसे ही जो उत्तम स्थान की बात कही है कि गुणों को जो उत्तम स्थान है वो आपके पास ही मिल सकता था, तो इसलिए वो आपके आस पास आकर समा गए। और दोषों को आपके पास कोई स्थान ही नहीं मिला, क्योंकि
उनके जीवन में दोषों का कोई काम ही नहीं है। दोषों को तो उन्होंने छोड़ दिया पीछे। और अब जो तीर्थंकर भगवान अपना जन्म लेते हैं, उसमें तो गुणों की प्राप्ति जो की है, सब कुछ खत्म करना था। जब तक गृहस्थ अवस्था में थे तब तक तो थे, उसके बाद उन्हें सारी चीज छोड़नी थी। तो दोष उनके पास थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा जो जितने गुण थे तो आपके अंदर समा गए, और जो दोष थे उनको आपके पास जाने का स्थान ही नहीं मिला। तो अतः स्वप्न में भी दोषों ने आपका कुछ नहीं छुआ। सजीव में तो ठीक है, स्वप्न में भी दोषों ने उनको छुआ नहीं है। यह बहुत अद्भुत दृश्य है आपका। तो ऐसा उनने आचार्य स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसा आश्चर्य वाला है कि गुण ही गुण आपके अंदर समाये हैं, एक भी दोष भगवान के अंदर नहीं है। आपने देखा है उनके अंदर कोई दोष है? क्योंकि उन्हें सूर्य कहा गया है, चंद्रमा कहा गया है। जो जितने परमाणु संसार में थे, अच्छे परमाणुओं से वह बने हुए हैं, तो उनके अंदर गुण ही गुण है, दोष एक भी नहीं है। देखिए ऐसी निश्चल आत्मा जिनके अंदर वात्सल्य रूप, क्योंकि भगवान के अंदर लाल खून नहीं होता, उनके शरीर में सफेद खून होता है। और सफेद खून होता है वात्सल्य का प्रतीक। हर एक संसारी जीव के तीन लोक में जितने भी जीव हैं, वो सबसे वात्सल्य करते हैं, स्नेह करते हैं। इसलिए उनके शरीर में सफेद ब्लड होता है, सफेद खून। क्योंकि कहते हैं जिस तरह माता के शरीर से अपने बच्चे के लिए दूध निकलता है, तो वो अपने बच्चे से कितना स्नेह करती है ना। तो ऐसे ही भगवान होते हैं तीर्थंकर भगवान, कि उन्हीं उनके अंदर भी सफेद खून होता है, लाल खून की जगह। और जो उनके वक्ष स्थल पर एक चिन्ह पाया जाता है, आप लोग ने देखा होगा, दर्शन करते हो तो भगवान के स्थान बीच स्थान पर एक चिन्ह रहता है, तो उस चिन्ह को वत्सल्य का चिन्ह ही कहते हैं। केवल वो तीर्थंकर भगवान की मूर्ति में ही आपको देखने में मिलेगा, अन्य सामान्य अरहंत के लिए नहीं मिलेगा वह चिन्ह। तो वो वात्सल्य का प्रतीक होता है, उसको वत्सल्य चिन्ह कहते हैं, जो तीर्थंकर भगवान की मूर्ति में होता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान ही संसारी होते हैं। अब तीर्थंकर भगवान अरहंत परमेष्टि को संसारी जीव क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमारे लिए सारे उपदेश देते हैं। जो उपदेश नहीं देगा तो उनको सिद्ध परमेष्टि बता दिया, है ना। क्योंकि और कैसे जब पंच परमेष्टि का अपन नवकार मंत्र पढ़ते हैं तो बोलते ना, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुड़म। तो सबसे पहले अरहंत परमेष्टि को रखा है और दूसरे नंबर पर सिद्ध परमेष्टि को। और एक्चुअल में देखा जाए तो सिद्ध परमेष्टि बड़े होते हैं जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, अष्टमूल गुणों को नष्ट कर दिया है। और अरहंत परमेष्टि ने 4 गुणों को नष्ट किया, कर्मों को नष्ट किया है। पर एक्चुअल में अरहंत परमेष्टि ही दिव्य देशना खिरती है, सम्मोचरण लगता है, जो उपदेश देता है, इसलिए उनको सबसे ऊपर रखा गया है। और आज के पंचम काल में कितने परमेष्टि होते हैं नवकार में से? 3 परमेष्टि। क्योंकि अरहंत और सिद्ध ये दोनों तो होते नहीं हैं, तो आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ऐसे 3 परमेष्टि वर्तमान में विराजमान रहते हैं। और आज के समय में वो उपदेश कौन दे रहा है? ना तो अरहंत परमेष्टि दे रहे हैं, ना सिद्ध परमेष्टि दे रहे हैं। तो कौन है? आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि होते हैं। तो वो चलते भगवान हैं। तो इसे हम अभी देते हैं आज के समय में, जो हमारे बीच में महाराज रहते हैं। क्योंकि वो ही तो हमें बता रहे हैं कि अच्छा बुरा कहा है। क्योंकि भगवान तो मौन रहते हैं, है ना। हम तो जो उनके पास जाते तो वो कुछ हमसे जवाब भी नहीं देते, बोलते भी नहीं है। पर ऐसा नहीं कि मंदिर जाना छोड़ दें, जाते हैं। सबका स्थान अलग अलग होता है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान का बता दिया। सारे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान के अंदर ही नहीं कहेंगे कि गुण ही गुण उनके अंदर हैं और दोष एक भी नहीं है। तो सारे तीर्थंकर भगवान ऐसे ही होते हैं कि उनके अंदर गुण समाये हुए हैं। जितने भी पृथ्वी पर गुण थे वो सारे भगवान के अंदर समा गए, और दोष को उनको अंदर समाने का स्थान ही नहीं मिला, इसलिए वो वहां से चले गए। केवल गुण ही गुण भगवान के अंदर रहती हैं। ऐसा इस श्लोक का अर्थ था। अब हम मनीषा दीदी के पास चलेंगे और उन्हें स्क्रीन पर बुलाएंगे कि इस श्लोक के मंत्र के बारे में हमें बताएं कि इसका मंत्र क्या है, इसका
रिद्धि मंत्र क्या है वो हमें बताएंगे। 27वें नंबर का। स्क्रीन शेयर कर रही हैं वो आपको। मनीषा दीदी कहाँ पर हैं आप? एक सेकंड दीदी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? बिल्कुल प्रॉपर सही आ रही है, एक एक शब्द सुनाई दे रहा। हाँ जी। तो अब हम लेंगे 27वें श्लोक का रिद्धि मंत्र। बहुत सुंदर अर्थ बताया दीदी, कल आपकी कमी महसूस हो रही थी हमको। अरे आप तो थी। हम है, आप है दीदी। हम आपकी शिष्या अच्छा। है। तो अब हम चलते हैं 27वें श्लोक का महत्व बताने। ये शत्रु उन्मूलक यंत्र, इसका जो यंत्र है वो शत्रु उन्मूलक यंत्र है, और ये शत्रु विजय कारक है, हानि से बचाने वाला है। शत्रु यदि कोई हानि करता है तो उससे बचाने वाला है। यदि हमारे ऊपर कोई उपसर्ग आते हैं तो साधक साधना करता है, उसके अनुष्ठान में भी उपसर्ग आते हैं, अन्य उपसर्ग भी आते हैं, तो ये उपसर्ग जो है इनको दूर करने वाला है ये मंत्र। इसीलिए शायद इस मंत्र का कलर है, इसकी कलर साधना है ब्लैक कलर। जो हमारे साधु परमेष्ठी का रंग होता है ना ब्लैक कलर, वो ही इस कलर, इसका 27वें श्लोक का रंग है। तो ये जो ब्लैक कलर वैसे मना करते हैं कि पूजा में नहीं पड़ना चाहिए, हाँ लेकिन लेकिन क्या है, एक सेकेंड। हाँ, ब्लैक कलर और ब्लू कलर के लिए मना किया जाता है कि पूजन पाठ हो, विधान हो, अभी मतलब कोई भी अच्छा शुभ कार्य होता है तो उसमें ब्लैक कलर को निषेध किया गया है। ब्लैक मतलब मना करना, है ना। यस, लेकिन इसमें हमारे वक्तामृत श्लोक में 3 श्लोक ऐसे हैं जिसमें ब्लैक कलर को बताया गया है, क्योंकि ये बुरे कर्मों को रोकता है, हमारे उपसर्गों को दूर करता है, शत्रु हमसे हानि नहीं पहुंचा सकता। एक ये 27 नंबर का श्लोक है, एक सेकंड नंबर का श्लोक है, और एक 8वें नंबर का श्लोक है। इसमें ब्लैक कलर बताया गया है कि काले रंग का उपयोग करें। हमारे साधु परमेष्ठी का कलर भी, रंग भी काला है। तो काला रंग क्या करता है, बुरे कर्मों के आश्रय को रोकता है। इसलिए यहाँ ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर, कपड़े नहीं पहन सके तो ब्लैक कलर का रुमाल या चुन्नी सिर पर रखें, और ब्लैक कलर का आसन यूज करें, और ब्लैक कलर की माला यूज करें। काले रंग का आसन, काले रंग की माला, काले रंग के कपड़े हमको उपयोग करना है ना। और कैसे करना है, 9 बार श्लोक पढ़ना है। कई लोग नए जुड़े होते हैं, इसलिए मैं डेली डेली बार बार रिपीट करती हूँ इस चीज को कि सबको पता चले। 9 बार श्लोक करना है, 108 बार रिद्धि करना है, और 27 बार हमको मंत्र पढ़ना है। वैसे तीनों को 108 बार पढ़ सके तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ पाए तो इतनी बार तो कम से कम पढ़ना ही है। हमें 21 दिन तक इसकी आराधना करनी है, वो भी पूरे ब्रह्मचर्य के साथ, किसी भी एक चीज का त्याग करके। आलू प्याज लहसुन का त्याग मस्ट है, वो बहुत अनिवार्य है, उसको तो पहले नंबर करना ही करना है। इसके अलावा इसका जो बीजाक्षर है वो है झ्रोम झ्रोम। झ्रोम झ्रोम बीजाक्षर है इस श्लोक का, मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दिखा देती हूँ। और इसका जो झ्रोम झ्रोम का मतलब समझते हैं आप? अब तो काफी लोगों को इसका अर्थ आ गया होगा झ्रोम झ्रोम का, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ। झ्रोम झ्रोम का मतलब होता है पूरी शक्ति के साथ। तो पूरी शक्ति देता है ये हमें बीजाक्षर, शत्रु से, बाधाओं से, दुष्कर्मों से, इन सब से लड़ने की शक्ति हमको देता है ये झ्रोम झ्रोम बीजाक्षर। ये झ्रोम झ्रोम बीजाक्षर जो है ये 8वें श्लोक का बीजाक्षर भी है, और 27वें का भी है ना। और एक बीजाक्षर, इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम अरहम रीम। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप लोग लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये है इसका रीम अरहम रीम, ये इसका बीज मंत्र है। तो और इसका जो बीज पद है वो है माँ न तारा। माँ न तारा, ये जो बीज पद है ये करीब करीब सभी श्लोक में आते हैं, पूरे 48 श्लोक में ये बीज पद आते हैं। और हमारे जो आचार्य हैं, मुनिराज हैं, वो
रिद्धिधारी मुनिराज जो हुआ करते थे वो इन बीज पद को देखकर ही समझ जाते थे कि इस श्लोक में, इस ग्रंथ में क्या इसका सार है, क्या कहा गया है ना। लेकिन हम लोग बीज पद की इतनी गहराई में नहीं जाते, हम लोग केवल बीजाक्षर की साधना करें, रीम अरहम रीम की आप सुबह शाम जाप दें, तो आपको ये सौभाग्य बढ़ाने वाला है। जो उपसर्ग आते हैं अनुष्ठान करने में या किसी भी काम में, कोई भी साधना में, वो दूर करने वाला है। शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बुरे कर्मों को दूर करने वाली बीजाक्षर श्लोक में है। किसी कार्य में नुकसान ही नुकसान होता है, लाभ ही नहीं हो रहा है। व्यापार में देख रहे हैं, बिजनेस में कह रहे हैं, कोई नुकसान ही नुकसान में जा रहा है, एक के बाद एक बिजनेस बदल रहा है तो भी उसको कोई लाभ नहीं हो रहा। तो 27 नंबर के श्लोक के और बीजाक्षर की साधना करें, क्योंकि इनसे जो है बुरे कर्मों का असर रुकता है। इसके 9 बार रिद्धि मंत्र जपने से आराधक का शत्रु पराजित होता है। देखिए कितनी सरल साधना बता दी हमारे आचार्यों ने, केवल बोला है यदि 9 बार भी आप इसका रिद्धि मंत्र प्रतिदिन जपें तो भी ये काम करता है। यदि हम किसी श्लोक का 108 बार नहीं जप पाते तो कम से कम 9 बार तो जरूर जपे ही। अनुष्ठान नहीं कर पाते तो 9 बार तो बोले ही। ऐसे ही ओम का उच्चारण प्रतिदिन नहीं कर पाते 108 बार तो 9 बार तो सबको करना ही चाहिए, हर इंसान को मस्ट। जैसे डेली खाना खाना जरूरी है ना, वैसे ही डेली ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए। और किसी का करें नहीं करें, ओम का जरूर करें। कल मैंने बताया भी था, ओम की पूरी नैनो टेक्नोलॉजी बताई थी दीदी इन सबको मैंने कल सबको बहुत बहुत बढ़िया। आनंद। हाँ जी, कल मैंने सही बात है, 26वां सबको। श्लोक, हाँ कल क्या 26वां श्लोक था मेरा प्रिय श्लोक जिससे मैंने पीएचडी की है। हाँ, ये बहुत वाकई बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक तो सभी अच्छे हैं, पर पढ़ते हाँ पढ़ते भी इससे ज्यादा स्नेह हो जाता है। बहुत अच्छा हाँ मंगलाचरण है इसका। हाँ जी। तो 26 और 34 दोनों पे मेरी पीएचडी है, तो कल 26 पे काफी डिटेल लिया था मैंने। तो आज बहुत भी अच्छा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो है अपन लोग जो बीजाक्षर है ना, यदि आपको शॉर्टकट चाहिए, आप भक्तांबर का अनुष्ठान आपको लंबा लगता है, बड़ा लगता है, आप नहीं कर पाते, आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप बीजाक्षर करें। लेकिन ये जो स्विच वर्ड चल रहे हैं ना, जनता पागल हो रही स्विच वर्ड के पीछे, इनका हाँ कोई हमें शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलता है। हमारे पास इनकी कोई प्रमाणित नहीं है, जबकि हमारे बीजाक्षर प्रमाणित हैं। आचार्य लिख गए हैं कि ये फलाना बीजाक्षर फलाने रोग को दूर करता है। हाँ तो जी। हमें, और हमने इसके प्रमाण भी देखा है, हमने 3 साल से हम इस पर रिसर्च हमारी चल रही है जब से पीएचडी किया है, तो हमने इसके प्रमाण भी देखे। तो आप लोग बीजाक्षर करें ना दीदी। हाँ जी। व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे फोन हाँ आते हैं, फलाना स्विच वर्ड बताइए, उसका कैसे हाँ क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। लोग बीजाक्षर को भूलते जा रहे हैं। तो आज से दीदी हम इस आज की क्लास में हाँ बीजाक्षर वो स्विच वर्ड नहीं लेंगे। हाँ, लोगों को क्या हाँ भटकन ज्यादा हो हाँ जाती है हर चीज से। हाँ, रूपाली का भी यही कहना है दीदी, स्विच वर्ड मत लीजिए, लोग पागल हो रहे हैं स्विच वर्ड के पीछे, जो ठीक नहीं है। बिल्कुल। बीजाक्षर और भक्तांबर भूल रहे हैं, ये जो ठीक नहीं है ना। तो जो बिल्कुल सही। बीजाक्षर और भक्तांबर में जो प्रमाण है वो स्विच वर्ड में नहीं है, इसलिए हमें बीजाक्षर और भक्तांबर पर ही जोर देना है और इन्हीं को फॉलो करना है। अफर्मेशन मानते हैं, बिल्कुल अफर्मेशन सही। काम करती है, अफर्मेशन काम करती है। अफर्मेशन मतलब अपने आप को हील करना, अपने आप को पॉजिटिव करना, हम्म, सकारात्मक करना, वो काम करती है। संबोधित करना है, अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, तो सही। आज रूपाली जी का फोन आया था, वो भी ये कह रही थी कि दीदी स्विच वर्ड अब लेना बंद करते हैं, हाँ लोग जी। अक्षर को भूलते जा रहे हैं, भक्तांबर को भूलते जा क्या रहे है, हैं। अपन नई टेक्नोलॉजी की हाँ बात करते हैं ना, तो अपन उनको कुछ बताते तो नई चीज कौन सी आ रही है तो वो उस पर देखने लगती हैं, हाँ, पुराने को भूलने लगते हैं, जबकि पुरानी हमें को भूलने पुराने को लगती है। नहीं छोड़ना। आपको नहीं सीखना सीखिए, लेकिन पुराने को मत छोड़िए। मैं तो ये कहती हूँ, एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। वही तो है। इसलिए एक को साधिए, एक को पकड़िए, तो सब सदे रहेंगे। बिल्कुल। आप अपने भक्तांबर और बीजाक्षर पर ही अडिग रहिए, क्योंकि भक्तांबर और बीजाक्षर तो एक दूसरे से जुड़े हैं, भक्तांबर में ही सारे बीजाक्षर समाये हुए हैं। आप और कहीं इधर उधर मत भागिए, अपने बीतराग देव को पकड़िए। हम अपने कुदेवों के पास क्यों जाएं, वही हाल है। अपने बिल्कुल सही। जैन धर्म की जो अपने जैन धर्म की जो है ना, उन्हीं अस्त्रों को पकड़िए ना। हम क्यों, हम विदेशी ये विदेशी चीजें हैं, ये स्विच वर्ड और हम्म। न्यूमरोलॉजी और ये सब, तो हम सही। क्यों इन पर जाएं। और फिर हमारे पास प्रमाण है, हम उसी चीज बिल्कुल। को फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यही मैं कहना चाहूंगी। आज मेरे पूरी। मन में भी यही था, और हाँ, रूपाली जी का भी फोन आ गया, तो मैं इनका ये ठीक रहा। नहीं, अब मैंने ये हम, काफी पहले सोचा था कि जो स्विच वर्ड के लिए हाँ, सब बोल रहे हैं ना कि बुखार के लिए भी स्विच वर्ड बताइए, ए टू जेड, मतलब कोई हम्म, भी परेशानी के लिए स्विच वर्ड, तो वो नई चीज के लिए अपन अग्रसर हो जाते हैं। और इसमें प्राय भक्ता में सारी चीज बताई गई है जो लंबे समय तक चलती है। और आपको एक बार हाँ चीज दीदी,
और उसको ठीक करने के बाद आएगी भी नहीं आपके पास। इसका तो हमें शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, आचार्य हाँ बोलकर गए, बिल्कुल हमने इसको खुद फॉलो करके दिया है। अभी 2 साल से तो लगभग सभी पूरी पब्लिक इसको फॉलो कर रही है और इसकी बिल्कुल। प्रमाण खुद देख रही है। नहीं, और नॉन तो जैन, पता भक्तामर के लिए नॉन जैन लोग तक इसका पाठ कर रहे हैं, इसके मंत्र, रिद्धि मंत्र का, सिद्धि मंत्र हाँ, का और उनको भी फलित हो रहा है दीदी, उनको भी विद हो रहा रिजल्ट है। मिल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। कई लोग तो बिल्कुल इसके भक्त बन गए। हमारी जो बाई आती है उस वो तो हाँ बस हमारी बेटी को फलानी प्रॉब्लम हो रही है, हमको जल मंत्रित करके दे देना, बिल्कुल। तुरंत। हाँ, और उसको और मतलब। पता है मनीषा दीदी, जो अपन हाँ ओम का बता रही है ना, तो इसके 2-3 मतलब ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी आवाज जा चुकी थी, और हाँ। आवाज जाने का ऑपरेशन हुआ, उनकी आवाज चली गई, पर उनके लिए अब क्या उपाय था, क्योंकि अब डॉक्टर भी कुछ जवाब दे चुका था कि भाई हम क्या करें। तो उन्होंने है ना फिर ये ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ओम का उच्चारण करते थे और लैपटॉप को सामने रख देते थे, और वहां से ओम का उच्चारण करते थे, और यहाँ से वो लेटे लेटे करते थे, फिर बैठ के करने लगे ओम का उच्चारण, और देखते देखते फिर उनकी 1 साल के प्रयास में 6 से 7 महीने में उनकी आवाज वापस आ गई। देखो, तो ओम ओम। से तो दीदी इतने रिजल्ट हैं, ओम की तो इतनी केस स्टडी हैं। लोगों हम्म, का गूंगापन दूर हो जाता है, लोगों की आवाज हाँ। वापस आ जाती है, और लोगों हम्म, को नींद नहीं आती तो नींद आने लगती है। मेरी दीदी बिल्कुल। की केस स्टडी है कि हम्म, उनको है ना, मतलब प्रतिदिन टेबलेट लेके ही सोती थी, वो नींद ही नहीं आती थी। हम्म। जब उन्होंने ओम का और क्रौम का उच्चारण किया और 15 श्लोक भी किया साथ में, केवल बीजाक्षर नहीं करें, श्लोक और बीजाक्षर दोनों ही करें, ये बार बार आवाज मैसेज नहीं आ कर रही। रही हैं सुषमा, हाँ, कि आवाज नहीं आ रही अच्छा, है। वो शेयरिंग शेयरिंग स्टार्ट है ना, इसलिए। तो अच्छा। इसलिए हमको बीजाक्षर और भक्तांबर पर ही अडिग रहना है। ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम अपना आगे का लेते अपन हैं। प्रमोट भी उसी चीज को करो जो चीज है ना, अगर 2 चीज बताएंगे तो लोग जल्दी से चूज कर लेते हैं फास्ट वाली चीज, उससे इतना हाँ, लंबा प्रोसेस क्यों क्या करे। होता है, शिष्य वर्णन ना, उसमें कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, चाहे जहाँ उसको हाँ, लिख लो, पैर पे भी और लिख क्या। सकते हैं, जब चाहे कर लो बिना गिनती के। तो अब बिल्कुल, आप ये सब तो ठीक है, जो चीज जितनी सरल होती है ना, लोग वही एक चीज चाहते हैं। जितनी चीज, हाँ, लोग वही चाहते, सरल चीज, जो चीज जितनी कठिनता शॉर्टकट। से प्राप्त होगी, हाँ, जो चीज जितनी हाँ, कठिनता से प्राप्त होगी ना, बिल्कुल। वो चीज उतना ही अच्छा रिजल्ट देगी। इस चीज को नहीं सोचते लोग। सुषमा जी हमारे बीच हैंडेज कर रहे हैं, हम थोड़ा पब्लिक की भी राह ले, मतलब वो लेना हम्म। चाहेंगे एडवाइस, तो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हाँ। पब्लिक के साथ ही हमें चलना है। तो सुषमा जी हैंडेज कर रही हैं, तो मैं सुषमा जी को कहूंगी, आप अनम्यूट करें, आपका वीडियो स्पॉटलाइट लिया जा रहा है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, हेलो। जय जिनेन्द्र, बोलिएगा। मेरा अनुभव बताती हूँ बीजा भक्तामर के बीजाक्षर का। मैंने अपने भाई हाँ को वो, श्रीम बीजाक्षर का जाप करने कहा था, तो श्रीम बीजाक्षर के जाप से उसका जो खर्चा अधिक हो रहा था, वो खर्चे पे उसकी रोक लग गई। जब उसको कंपनी क्लोजिंग करनी थी, तो उसमें जो उसका खर्चा अधिक आना था वो भी कम हो गया, और बहुत ही मामूली खर्चे में उसका काम निपट गया। केवल 1.5 से 2 मिनट श्रीम बीजाक्षर की जाप वो सुबह देता था, केवल 2 मिनट लगती थी 108 बार जाप करने में। बस दो अरे मिनट वाह, का समय 24 घंटे में उसने दिया, कुछ भी नहीं। जबकि कलर थेरेपी भी इस्तेमाल नहीं की उसने, केवल मैंने कहा और वैसे किया। तो हम लोग स्विच वर्ड की बजाय मैं कहूंगी कि बीजाक्षर आप कर ले, सुबह दोपहर शाम, केवल दो दो यानी 2 गुना 6 मिनट देना है आपको 24 घंटे के, 24 घंटे में से। वो तीन तीन टाइम करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो 2 टाइम भी करें तो भी काम करते नहीं नहीं, बताओ ही मत, फिर अभी शॉर्टकट कर लेंगे, एक बार कर लें तो। नहीं, केवल देखिए हैं। घड़ी, मैं तो वाकई में घड़ी लगा के करी हूँ, तो केवल 2 मिनट लगे हैं दीदी, 2 मिनट। आप दो हाँ, मिनट ज्यादा सुबह टाइम नहीं दोपहर लगता है। शाम, कुछ भी नहीं है। आप अलार्म सेट कर लीजिए मोबाइल में, याद हमारे नहीं रहता है तो। आचार्य ही हमको शॉर्टकट दे गए हैं, भाई आप इतना लंबा अनुष्ठान नहीं कर पा रहे, आप बीजाक्षर कर लीजिए, आपको शॉर्टकट दे गए हैं। फिर आप उसमें भी ज्यादा इजीनेस, उसमें भी ज्यादा शॉर्टकट ढूंढे ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो काम नहीं करेगा, ज्यादा शॉर्टकट भी काम नहीं करता। क्योंकि बिल्कुल हमें अपने बीजाक्षर, अपने भक्तांबर, इन पर ही श्रद्धा रखना है, यही प्रमाणित है, और इन्हीं को फॉलो करना है ना। सही। बहुत अच्छा। सुषमा जी बहुत सुंदर, ऐसे ही सब लोग अपनी केस स्टडी बढ़ाते रहें, और हमारे भक्ताम और बीजाक्षर को प्रमोट करते रहें, प्रभावना करते रहें, बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल क्या होता है, पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम लोग जल्दी खिंचे जाते हैं, और जल्दी ही उसको फॉलो करने लगते हैं, बिना बुद्धि लगाए, अपनी विवेक बुद्धि के बिना। विवेक बुद्धि भी नहीं लगाते, क्या हम जो कर रहे हैं वो वाकई में असर कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, या उसका कुछ प्रमाण हमें है। हमें उसका प्रमाण भी होना चाहिए, इस सही। तरीके से। हाँ, एक हैंड रेज और है, उसको ले लेती हूँ, हम 2 लोगों का एडवाइस ले लेंगे, एक का तो हमें मिल गया, दूसरा, हम्म, और सुदेश जैन है, आप भी बताइएगा, आपको अनम्यूट किया है।
स्पॉटलाइट किया है। किरण दीदी, हाँ जय जी नीतू दीदी। जय दीदी जिनेन्द्र, मैं जय दीदी, हाँ, मेरी छोटी सिस्टर थी, उसको नींद नहीं आती थी, हाई डोज लेके रात को ना तकिए के नीचे रख के लेती थी। रात को हाँ जब नींद नहीं तो उसको लेके सोती थी, जब उसको नींद आती थी फिर मैंने उसे कहा कि तू क्रोम बीज हम यहाँ पर पलकों पे लिखो और इसकी जाप करो। तो जाप तो नहीं लिख करी उसने, मतलब रात को सोने से पहले वो क्रोम लिखती थी। तो मतलब 1 हफ्ते तक लिखा, कह रहे दीदी मुझे नींद आने लगी है, अब मैं दवाई वो जो मैं तकिए के नीचे बताइए, होती थी वो मैं लेती नहीं हूँ दवाई। बताइए हाँ उसको कितना नींद आने शॉर्टकट है, लगी। कितना शॉर्टकट, सिर्फ क्रोम लिखा पलकों पे और नींद आने लगी, इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या चाहिए तो आपको। हाँ दीदी बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि क्रोम से मेरे को नींद आनी, इतना सा पहले तो बोली कि इतना सा क्या फायदा करेगा। मैंने कहा करके तो देख एक बारी। फिर उसने 3-4 दिन करा, कह रही मेरे को नींद, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मैं नींद की दवाई नहीं लेती, कभी कभी लेती है। सही बात, बिल्कुल सही, बहुत और बढ़िया। दीदी मैं पूछी थी बीजाक्षर और बीज पद में क्या अंतर है? हाँ मैं आपको बता देती हूँ क्या अंतर है। आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या बता दीजिएगा, जो जो अपनी केस स्टडी दे अपना नंबर जरूर दे, है ना। ठीक है। तो हाँ, तो आप जिसका यदि बोल रहे हैं कि उनको नींद आने लगी, हाँ जी। उनका उनका खुद का नंबर हमको दे दें तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। हाँ नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर बता दूंगी दूं, आपको। हाँ आप मैंने उसकी बीजाक्षर और बीज हाँ, मंत्र में अंतर पूछ रहे हैं। उसकी वीडियो भी बीजाक्षर बनवाई थी होता है, मैंने, अर्चना दीदी को भी भेजी थी, उनको भी भेजी है। हाँ हाँ तो अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दें आप। ठीक है, ओके। देखिएगा, ये जो बीजाक्षर है वो केवल एक अक्षर होता है ना। और बीज मंत्र बीजाक्षरों का समूह होता है, ये अंतर है इसमें, है ना। तो हर श्लोक का बीजाक्षर भी होता है और बीज मंत्र भी होता है, तो वो हम आपको डेली सेशन में बता रहे हैं। तो आइए अब हम लेते हैं इसका 27वें श्लोक का मंत्र और रिद्धि। हाँ, तो ये जो है इसका जो मंत्र है 27वें श्लोक का, वो है ओम। इसका मैं बीजाक्षर एक बार फिर से बता देती हूँ, रीम अरहम रीम। सॉरी, बीजाक्षर तो है इसका। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है दीदी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। नहीं, मेरे हमारे तो हमें तो आपकी आवाज आ रही है दीदी। हाँ वही, किसी किसी को दो नहीं आ रही तीन तो आपका अभी नेटवर्क प्रॉब्लम अभी होगी। एक दो लोग बोल रहे हैं जिनको आवाज नहीं आ रही, या तो बंद करके फिर दोबारा चालू कर लें वो लोग। हाँ उन लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं आ रहा होगा। मैं स्क्रीन हाँ शेयर करना चाहूंगी क्योंकि बीज मंत्र और रिद्धि में आपको स्क्रीन शेयर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ। मैं इसका जो बीजाक्षर बता रही थी वो है झ्रोम झ्रोम, और इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम अरम रीम। बीजाक्षर और बीज मंत्र में यही अंतर है कि बीजाक्षर केवल एक अक्षर का होता है, जबकि बीज मंत्र बीजाक्षरों का समूह होता है। काम दोनों एक ही करते हैं और हमें दोनों का ही जाप देना चाहिए, तो और अधिक जल्दी फलित होगा और अधिक जल्दी काम करेगा। अच्छा, ऐसे भी तो है कि देखिए बीजाक्षर जो है, तो जैसे बीजाक्षर तो सिलेक्टेड है ना। हाँ जी। और जैसे ह्रीम अरहम, अरहम मतलब तो अरहंत परमेष्टि ही हो गया। जी। ह्रीम है ना, ओम ह्राम ह्रीम, अपन जी बताते ये भी पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। और बीच पद है, जी। जो बीच पद में मा ना तारा लिया गया है। तो जो आपका जी। श्लोक है, इस श्लोक में ये आए हुए हैं अक्षर, है ना दीदी। हाँ जी, तो बिल्कुल ये सही। अक्षर परमानेंट वाले हैं जो पूरे श्लोकों में आते हैं, मा ना तारा। तो इनसे हाँ बनी हुई जी। चीज है। तो इसमें ये अंतर आ जाता है कि इस श्लोक का भी हम बीज पद से ले रहे हैं, और बीज अक्षर तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, पूरा सार इनमें आ जाता है। छोटा सा शब्द पर बड़ी कथा। हाँ सही बात है। तो अब हम लेते हैं इसका मंत्र। ओम रीम अनंत शक्ति संपन्न भगवान अनुकूलम साध्य साधे शत्रुन स्तंभे स्तंभे नमः स्वाहा। फिर से पढ़ देते हैं। ओम रीम, इसको रीम भी बोलते हैं ह्रीम भी बोलते हैं। अनंत शक्ति संपन्न भगवान अनुकूलम साध्य साधे शत्रुन स्तंभे स्तंभे नमः स्वाहा। ओम सबको पता है, पंच परमेष्टि भगवान, और रीम 24 तीर्थंकर भगवान। अनंत शक्ति संपन्न, आप अनंत शक्ति संपन्न हो। भगवान अनुकूलम साध साधे शत्रुन स्तंभे, अनंत शक्ति को आप अनुकूल बनाकर शत्रु को स्तंभित कर देते हो। किसको?
जो आप मेहनत शक्ति है उसको आप अपने अनुकूल साध कर शत्रु को स्तंभित कर देते हो। तो ऐसे पंच परमेष्टि, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम हो। ठीक है। और स्वाहा मतलब स्वकर्मों की आहुति देकर हम प्रणाम करते हैं। इसका रिद्धि है ओम रीम अणम नमो तत्तवाणम झम झम नमः स्वाहा। तत्तवाणम, तत्त मतलब तप, तप्त मतलब तपा हुआ, और तवाड़म मतलब तप। तो ऐसे ऋषि जिनके शरीर में तप के कारण मल मूत्र नहीं बनता भोजन से, ऐसे ऋषियों को बारंबार प्रणाम हो। भोजन तो करते हैं, हार तो लेते हैं, लेकिन मल मूत्र नहीं बनता। जैसे कढ़ाई लेते हैं ना, गर्म कढ़ाई होती है, उसमें हम पानी के छींटे मारते हैं, तुरंत उड़ जाता है। ऐसे ही भगवान जैसे रिद्धिधारी मुनियों जिनके पास तत्त तवाड़म रिद्धि है, उनके पेट में जब अन्न जाता है तो वो धातुओं सहित छीण हो जाता है, उड़ जाता है, उसका मलमूत्र नहीं बनता है। ये हाँ है तो तवाड़म रिद्धि। तो दीदी हमारे जो 24 तीर्थंकर भगवान है ना, उनका वो भोजन तो करते हैं पर उनका निहार नहीं होता, मतलब मल मूत्र नहीं हाँ बनता। तो कोई भी हाँ तीर्थंकर भगवान नहीं जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर। हाँ क्योंकि वो तत्तवाड़ में रिद्धि होती है उनके पास हाँ, कि रिद्धि पाई भोजन जाती सब। हाँ, जैसे गर्म कढ़ाई में से जल छन्न हो जाता है, उड़ जाता है ना, वैसे उनके है। शरीर में भोजन जाते से ही उड़ जाता है, मलमूत्र नहीं बनता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो ये हुआ हमारा 27वें श्लोक का रिद्धि और मंत्र। अब हम लेंगे इसकी कहानी। छोटी सी कहानी है इसकी कि भक्ति और श्रद्धा का चमत्कार। ये दिखाया गया है इस कहानी में कि भक्ति और श्रद्धा का क्या चमत्कार होता है। तो आइए हम इसकी कहानी लेते हैं कि सम्राट हरिश्चंद्र व उनकी पत्नी पुत्र के अभाव में दोनों दुखी थे। सब जानते हैं राजा हरिश्चंद्र को, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कहानी सबने सुनी है, सबने पढ़ी है ना। उनके पास क्या था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी थे। बहुत जगह उन्होंने बहुत सारे दान किए, पिंडदान, स्वर्ण दान, मिठाई दान, जिसने जो कहा उन्होंने किया, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो दुखी होकर एक दिन मुनिराज के पास आए। तो मुनिराज ने कहा, हे राजन, तू ये सब छोड़, तू भक्तांबर का शुद्ध पाठ कर, शुद्ध उच्चारण कर, और उसको 27वें मतलब पूरा पाठ। तो देखो उन्होंने महाराज जी ने बताया कि पहले हमें कोई भी अनुष्ठान करो, पूरा पाठ करना है भक्तांबर का। और पूरा पाठ तो डेली प्रतिदिन सबको पढ़ना ही है। अनुष्ठान के तुरंत पहले नहीं पढ़ पा रहे आप, पहले या बाद में पढ़ लें, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस पाठ को पूरा जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं कि स्वार्थवश हमें जो श्लोक सिद्ध करना है वो सबने उतना उतना पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं। हमें निस्वार्थ भाव से साधना करनी है, पूरा पाठ करना ही करना है। तो भक्तांबर का तू पूरा पाठ कर, उसके बाद 27वें छंद को 3 बार पढ़ के इसकी जाप करो। जाप करो मतलब रिद्धि मंत्र को 108 बार पढ़ो, है ना। और आदिनाथ भगवान की पूजा प्रति सोमवार को करते हुए 5 बादाम चढ़ाएं। उन्होंने बताया कि आदिनाथ भगवान की पूजा हर सोमवार को करना है और उसमें 5 बादाम आदिनाथ भगवान को चढ़ाना है। तो ऐसा करने से 1 वर्ष तक करेंगे तो ऐसा अवश्य फल प्राप्त होगा। राजा ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद ही शुद्ध कीर्ति महाराज उस नगर में आए। तो राजा और रानी के साथ गोद में उनका पुत्र भी था, जो उनको लेकर के उन्होंने मुनिश्री के चरण पखारे। ये है भक्तांबा स्तोत्र का फल। दीदी ये स्टोरी पढ़ के तो मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। सही है। देखो आदिनाथ भगवान का ही वो है सबके ऊपर, कि जब भी हाँ किसी को परेशानी आती है तो उनकी कृपा से ही नन्हे मुन्ने बच्चे गोदी में आते हैं। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, बिल्कुल सही है। और ऐसा ही कुछ भैया शागा महाराज जी ने भी मुझे बताया था और मैंने किया। और 2 बेटी के बाद 1 बेटा मेरे को भी हुआ। और ये बताती नहीं हूँ मैं किसी को, लेकिन आज ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे याद आ गया, तो मैंने बता दिया। तो चलिए दीदी, आज हमें ना 28वां श्लोक भी ले लें। लेना है, बताइए आप। हाँ दीदी, ले लीजिए ना। ठीक है, वो आ रही है क्या क्योंकि दीदी? पाली दीदी आएंगी आज? अभी रूपाली दीदी को आने में 10 मिनट हैं। तो चलिए फिर ले लेते हैं 28 नंबर का श्लोक भी हम। हाँ, ले लेते हैं दीदी। ठीक, ये 28वें नंबर का श्लोक।
सर्व मनोरथ पूरक। हमारे के अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं और हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें चीज प्राप्त होती है। और इसमें देखो जैसे नाम भी दिया गया, अशोक वृक्ष प्रातिहार्य। वृक्ष मतलब जो प्रातिहार हैं, भगवान के अष्ट प्रातिहार होते हैं, आप सभी ने मंदिर में लगे हुए देखे होंगे। पहला होता है अशोक वृक्ष, जिसके नीचे भगवान कहें या उस समय के मुनिराज त्याग तपस्या करते हैं। और अशोक मतलब होता है जिसके नीचे बैठने से शोक नहीं होता। तो इसको भी हम लोग वृक्ष अपने घर पे लगा सकते हैं, अशोक वृक्ष का, जिससे अपने घर में कभी भी शोक ना हो, परेशानी ना आए, क्योंकि शोक मतलब दुख आना। तो ऐसा अशोक वृक्ष अपने घर पे लगा सकते हैं आप। तो यह सर्व मनोरथ पूरक वाला श्लोक है। अब हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। ओके, चलिए इसका शुद्धिकरण करते हैं। उच्चैर उच्चैर शोक तरु संश्रित उन्मयूख मुन्मयूख। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम। स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम। बिम्बम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बिम्बम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवितो नितांतम। स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख मां भाति रूप ममलम तो नितांतम। स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम रवेर्विपयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवितो नितांतम। स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम रवेर्विपयोधर पार्श्ववर्ती। जैसा का श्लोक ही बताया है कि सर्व मनोरथ पूरक है, तो इसका श्लोक का अर्थ कहेंगे आचार्य महाराज कि ऊंचे मतलब ऊंचे अशोक तरु, अशोक वृक्ष के नीचे, क्योंकि अशोक वृक्ष अच्छी हाइट वाला होता है,
अशोक वृक्ष के नीचे संसृतम विराजमान उन्मयूखम, जिसकी किरणों ऊपर की ओर जा रही हूं, ऐसा भवता आपका नितांतम अत्यंत अमलम निर्मल रूपम स्वरूप स्पष्ट स्पष्ट रूप से उल्लसत चमकती हुई किरणम किरणों वाले अस्त तमोवितानम अंधकार के विस्तार को नाश करने वाले पयोधर मेघों के पार्श्ववर्ती पार्श स्थित रवे सूर्य के बिंब के इव समान आभाति शोभायमान हो रहा है। ये ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे जो विराजमान है, जिनकी किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, ऐसा आपका अत्यंत निर्मल स्वरूप स्पष्ट रूप से चमकती हुई किरणों वाले अंधकार के विस्तार को नाश करने वाले मेघों के पास स्थित सूर्य के बिंब के समान शोभायमान हो रहा है। बोल रहे हैं कि हे आदिनाथ प्रभु, ऊंचे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका सोने जैसा तन ऐसा लगता है कि जैसे काले मेघों के बीच में चमचमाता दमकता हुआ सूर्य ही निकल रहा हो। आपको पता है कि भगवान के कलर अलग अलग होते हैं, क्योंकि अभी कलर थेरेपी भी इसमें चल रही है, और भगवान के तन को भी सोने के समान बताया गया है। तो क्योंकि आपको सबको पता होगा कि भगवान के कलर अलग अलग भी थे। 20 भगवानों के कलर तपाए हुए सोने के समान थे। हाँ दीदी, इसका एक कोटेशन है ना, 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है ते बंधु तिव काल। बिल्कुल बिल्कुल, 16 तीर्थंकर भगवान का स्वर्ण के समान तपा हुआ कलर था। तो ऐसे ही उन्होंने बता दिया कि जब अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए थे तो उनका सोने जैसा तन ऐसा लग रहा था जैसे काले मेघ भरे हुए हों और उसके बीच में से सूर्य निकल जाए, तो ऐसे भगवान चमचमा रही थी। जिन्होंने 6 माह लगातार एक स्थान पर बैठकर कुछ नहीं बोले, पद्मासन में बैठ के आंखें बंद करके तपस्या की, और 6 महीने लगातार बैठने के बाद ही आहार के लिए निकले थे। तो ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ प्रभु सब मनोरथ पूरी करते हैं। 28वें नंबर श्लोक पहले प्रातिहार का है, अशोक वृक्ष। इससे आपको 8 प्रातिहार भी याद हो जाएंगे। पहला प्रातिहार अशोक वृक्ष। अब हम इसका रिद्धि मंत्र और मंत्र दीदी से सुनेंगे, क्या है? हाँ जी, चलिए हम इसका मंत्र लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी महत्व ले लें कि ये श्लोक जो है यश प्राप्ति कराने वाला है, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है, कुष्ठ रोग को दूर करने वाला है। यदि किसी को कुष्ठ रोग है तो वो 28 और 45 दोनों श्लोक करे। सौभाग्य प्रदायक भी है ये, आपका लक भी अच्छा करता है। रिद्धि मंत्र और यंत्र, रिद्धि मंत्र पढ़ें और यंत्र सामने रखें, दर्शन करें यंत्र के प्रतिदिन। इष्टकारी सिद्धि प्राप्ति कराएगा, आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेगा, जो आप चाहेंगे वो पूरा करेगा। सबसे बड़ी चीज हिप जॉइंट या बोन्स और मसल्स की मजबूती के लिए है। किसी को जो है कमर में बहुत दर्द होता है, हिप जॉइंट में दर्द होता है, या नाभि के नीचे कोई भी बोन्स संबंधी प्रॉब्लम है, मसल संबंधी प्रॉब्लम है, तो ये काम करता है। इसीलिए इसका जो बीजाक्षर है लम बीजाक्षर है, कि उसमें ये काम करता है। लम बीजाक्षर मसल्स बोन्स ब्लड स्किन MBBS पे काम करता है ना। तो ये श्लोक भी इसी पे काम करता है। 108 बार मंत्रित जल पिलाने से, रिद्धि और मंत्र से 108 बार जल को मंत्रित कर लीजिए, इष्ट कर्मों की सिद्धि और व्यापार वृद्धि होती है। इस वाले श्लोक में व्यापार वृद्धि वाले बीजाक्षर होते हैं। किसी का व्यापार तो जमा हुआ है लेकिन वो अच्छा चल नहीं रहा, उसमें विकास नहीं हो पा रहा, कैसे उसकी ग्रोथ हो व्यापार की। तो व्यापार की ग्रोथ करने के लिए हम 28वें नंबर के श्लोक के बीजाक्षर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिद्धि और मंत्र हैं वो उसमें ऐसे बीजाक्षर होते हैं कि हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। आप या तो रिद्धि से 108 बार मंत्रित जल करके पिला दीजिए, या फिर मंत्र से पिला दीजिए, या फिर दोनों से पिला दे तो सोने पे सुहागा। इसके अलावा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, तो 6वां 28वां और 45वां श्लोक का कॉम्बिनेशन करें तो आपके वेरिकोज वेन्स की समस्या भी दूर होगी। क्योंकि लेडीज में अधिकांश में 40 के बाद वेरिकोज वेन्स, जो पैर में घुटने के नीचे ढेर सारी मतलब
पूरे पैरों में, जांग में भी, घुटने के नीचे भी ढेर सारी हरी नीली नसें उभर आती हैं, उनके गुच्छे बन जाते हैं एक एज होने के बाद, तो वो उसे कहते हैं वेरिकोज वेन्स। उसके लिए आप 6वां, 28वां और 45वां श्लोक एक साथ साधना करें, देखेंगे आप कुछ ही महीने में आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा मेरी दीदी करती हैं, जेठानी, इनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, वो आजकल उनकी साधना इसी पे चल रही है। और अब हम इसका लेते हैं पहले बीजाक्षर ले लेते हैं। इसका लम बीजाक्षर है, और लम बीजाक्षर के साथ साथ इसका एक बीजाक्षर और है ओम। ओम क्या है? सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। तो लम और ओम 2 बीजाक्षर है इसके, और इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम रीम। सिर्फ रीम रीम बीज मंत्र आपकी जाप इसको देनी है। रीम रीम की जाप दीजिए। जिसको जैसी प्रॉब्लम है, जिसको वंश की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो लम बीजाक्षर की जाप कीजिए। जिसको सब मनोरथ पूर्ण करने हैं वो ओम बीजाक्षर की जाप कीजिए, है ना। तो बहुत सारे शॉर्टकट हैं अपने धर्म में भी, लेकिन उन्हें ना छोड़ें और उन पर अडिग रहें, उनको अपनाते रहें। यही आपके लिए सफल होंगे, फलित होंगे, और यही हमेशा टिके रहने वाले हैं। तो ऐसी चीज को पकड़ना चाहिए जो हमेशा टिकी रहे, जिसका कुछ अस्तित्व है, जिसका कुछ प्रमाण मिलता है। आइए हम चलते हैं मंत्र की ओर। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहिये मोहिये सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरुम कुरु 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 स्वाहा। देखिए मुनिराज सब कुछ मंत्र में ही लिख गए हैं, सारे श्लोक की महिमा इस मंत्र में आ गई। क्या? कि ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान को मेरा नमस्कार हो। कैसे? ऐसे 24 सिद्धंकर भगवान को मेरा नमस्कार हो। कैसे? जिन्होंने जृंभे जय विजय, जय विजय मतलब कर्मों के जय प्राप्त कर ली है। जृंभे जृंभे मतलब भय को भी नष्ट कर दिया है। मोहिये मोहिये मतलब मोह को भी नष्ट कर दिया है। और सब सिद्धि सौभाग्यम, सब प्रकार की सिद्धि, सब प्रकार का सौभाग्य, सब प्रकार की संपत्ति, सब प्रकार के सुख को जो देने वाले हैं, ऐसे भगवान को कुरु कुरु बारंबार नमस्कार करके स्वाहा स्व कर्मों की आहुति देकर हम क्या करते हैं? नमो, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह है इसके एक एक शब्द का अर्थ। आइए हम चलते रिद्धि मंत्र की ओर। ओम ह्रीम अरम नमो महातवाड़म झोम झोम नमः स्वाहा। इतनी सरल रिद्धियां, इतनी सरल रिद्धियां आप लोग डेली पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी, फिर आपको पुस्तक भी नहीं देखना पड़ेगी, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। शुरू में आपको 5 मिनट लगेंगे, फिर आपको 2 मिनट में पढ़ी होने लगेंगी। तो ये रिद्धियां हमें 24 घंटे के पाप कर्मों से बचाती हैं, संकटों से बचाती हैं। इसका अर्थ है महातवाड़म मतलब मास उपवासी, महातप करने वाले। महातप क्या होता है? जो एक एक मास का उपवास कर लेते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को, ऐसे ऋषियों को मेरा बारंबार प्रणाम हो। बहुत मान उपवास होता है, जिसमें मंदर पंक्ति नाम का एक प्रमुख उपवास है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि करते हैं। तो ऐसे मासोपवासी मुनियों को मेरा बारंबार प्रणाम हो। तो आइए इसकी स्टोरी बहुत छोटी सी 2 मिनट की, वो और हम ले लेते हैं। उसके बाद रूपाली जी को लेंगे। देखना दीदी, रूपाली जी आ गई क्या? हाँ, जो आ चुकी है, हैंड रेज कर लिया है उन्होंने। हाँ, इसकी जो रिद्धि है वो ये है कि सम्राट पृथ्वीपाल थे, राजा पृथ्वीपाल, उनकी अत्यंत सुंदर एक कन्या थी, उसका नाम था मृगनयनी। लेकिन उस कन्या को अपने रूप का इतना घमंड था, इतना घमंड था कि वो अपने रूप के मद में चूर होकर किसी का भी अपमान कर देती थी। और एक दिन जंगल में एक दिन मुनिराज आए, वो अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, बस वो मुनिराज का ही अपमान करने लगी। कैसी गंदी देह है, कितना गंदा रूप है, और उनकी खूब निंदा की, और सहेलियों के साथ महल में आ गई। बस फिर क्या था? वो निंदा का फल ये निकला कि उसके शरीर पे कोढ़ होने लगा। इतने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कोढ़ निकल रहा था मुनिराज की निंदा से, और उपचार भी उन्हीं के पास मिलना था। राजा को पता चला कि सहेलियों ने बताया कि इसने ऐसा ऐसा किया था, तो राजा तुरंत उस मुनिराज के पास आए। उन मुनिराज ने अपने उनको राजा को क्षमा किया और बताया कि आपको क्या करना है। उनने बताया कि आपको पूरे भक्तांबर पाठ के साथ 28वां श्लोक जो है उसको पढ़ना है, और उसकी जाप भी करना है। उसने 3 दिन तक उसका अखंड पाठ किया, और 28वां छंद पढ़कर उसकी जाप भी की। फलस्वरूप उसका शरीर कुंदन जैसा चमक उठा 3 दिन में ही, है ना। और राजा ने सभी आदिनाथ भगवान का विशाल जिनालय बनवाया। राजकुमारी ने भी इतनी वो प्रभावित हुई, इतनी प्रभावित हुई कि उसने आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और एक आरिका बन गई। बहुत सुंदर सी आरिका बनी वो, और उन्होंने जीवन भर आरिका व्रत
बनकर आर्य का धर्म अपनाया। तो इस तरीके से इसका 28वें श्लोक, आज हमारे 2 श्लोक कंप्लीट हुए। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम चाहते हैं व्रतों के पहले ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि व्रतों में अपन लोग ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे ना। तो हो आइए जाएगा। अब हम, हो जाएगा ना। हाँ, हाँ कोशिश आइए करेंगे। हम, हाँ आइए हम चलते रूपाली जी की ओर। तो रूपाली जी हमारे बीच आ चुकी हैं और वो अब लेंगी अफर्मेशन। और आज रूपाली जी सबके बीच हंसी के ठाके लगवाएंगी। रूपाली जी क्या है, उनकी हंसी इतनी प्यारी है, जब वो आ जाती है तो हंसी गूंजने लगती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आवाज अनम्यूट चार करो चार उनको। हैं, 4 हैंडल्स भी है, लेकिन पहले हम रूपाली को लेंगे, फिर उसके बाद हैंडल्स लेंगे। तो आइए। हाँ उनको अनम्यूट कर दिए ना? हाँ मैं कर रही हूँ, आस्क टू अनम्यूट। हाँ अनम्यूट हो कर गया, दिया रूपाली जी हो गया आपको? दीदी, हो गया दीदी, हो गया दीदी। हाँ, जय जिनेन सभी को। जय जिनेन मनीषा दीदी को, नीतू दीदी को, जय सबको जिनेंद्र जय रूपाली जिनेन। दीदी। जय जिनेन। ये देखिए आते से हंसी के ठहाके, हंसता खेलता माहौल। आपको रूपाली आज से लाफ्टर थेरेपी करानी सबको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे बीच कुछ पेशेंट भी आए जिनको हीलिंग चाहिए, तो उनको ये बहुत अच्छा हील करती है। हंसने के बहुत सारे फायदे हैं, ये सब लोग जानते हैं। आपको 2 मिनट सबको हंसाना है लाफ्टर थेरेपी के द्वारा। अरे सबसे बड़ी बात पता क्या है दीदी, हंसने से आप यंग दिखोगे हमेशा। आपका चेहरा, आपकी जो फेस की मसल्स है, उनकी एक्सरसाइज होती है और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, यंग दिखने के लिए। तो और लंग्स रूपाली भी आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज से हमें रूपाली जी डेली हंसाएंगी, और रूपाली जी का राज यही है, यंग दिखने का, ना है ना? महाराज वो जी बोलते हैं पहले तो संतूर साबुन आता है ना, वो संतूर साबुन का है। कि वो पहले तो लोग ऐसे हंसते थे कि पेट दुखने लगता था, पेट यस, पकड़ पार्क लेते में थे। भी पता है दीदी, मैंने खुद बॉम्बे में देखा है, कितने पार्क्स होते हैं जहाँ पे बूढ़े लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और हंसते हाँ हैं। हाँ, अब यही तो समय रह गया, घर पे तो हंस नहीं पाते। घर पे कोई हंसने देगा तब ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग एक अफर्मेशन लेंगे नई, और आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। इसके बाद आज हम लोग हंसेंगे, ठीक है। और कोशिश करना कि हमें अपने भक्तांबर, अपने श्लोकों पे सबसे ज्यादा श्रद्धा रखनी है, क्योंकि वो देखो उससे 2 चीजें होती हैं। आप श्रद्धा तो रखते ही हो, आपके कर्मों की निर्जरा भी होती है, और उनकी भक्ति से बहुत जल्दी काम भी हो जाता है, और ये अगले भाव में भी आपके साथ काम आएगा। यदि हम सच्चे मन से इन चीजों को करेंगे तो यदि हम नरकों में भी चले जाएं तो कहते हैं ना, वहां अभिधि ज्ञान, वहां पे भी हमें ज्ञान होता है पूर्व भाव का। तो उस समय हमें याद रहता है कि देखो हमने ये पुराने जन्म में ऐसा किया था, और ऐसा करने से लाइक अब हमें गलत नहीं करना चाहिए। और हमें शायद वो चीज हमें याद आती है, और उस समय नरक में भी हमें वो सम्यक दृष्टि की तरफ ले जाती है। तो वहां पे भी हम सम्यक दृष्टि जीव बन सकते हैं, है ना दीदी, और फिर दूसरी हाँ, जगह जा सकते हैं, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। है ना, तो इसलिए हमें अपने इसलिए भक्तांबर जी पे प्रवचन भी श्रद्धा सबको रखिए। सुनना चाहिए। प्रवचन जो सुनते हैं ना महाराज जियों के, तब वो भी हमें काम में आते हैं। ये अच्छी अच्छी बातें हमारी स्टोर रहती हैं, पर कुअब्दी ज्ञान रहता है वहां पर नरक में, तो मतलब करेक्ट। गलत इशारा जाता है हम लोग को। अशर कुमार हाँ, देव वो जाके बढ़ा देते हैं, है नहीं, ना। और अपने पूर्व भव का भी याद रहता है जब अपन हाँ, लोग कुछ क्षण आता है, चाहे लब्धि देशना बन के हमें परम याद आता है। भगवती का आप सच्चे मन से अपन लोग पढ़ेंगे तो अगले जन्म में भी हमें याद रहता है सच्चे मन से पढ़ने पे। सच्चे मन से पढ़ेंगे तो नरक में जाओगे ही नहीं, नहीं, है यदि ना। पहुंच गए तो भी। अगर पहुंच गए तो फिर काम में आ जाएगा। हाँ ना, क्योंकि क्या होता है जब अपनी जो गति होती है, जब अपन एंड मतलब कहते हैं कि जब अपन हाँ मर रहे होते हैं जिस समय, उस समय अपनी गति नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि उस समय गति बिगड़ गई तो हमने पूरे हमेशा कितना भी पुण्य करा हुआ है, और उस समय यदि अपन ने अच्छी गति नहीं करी, अच्छे भाव नहीं करे, तो हमारी मतलब सही गति नहीं मिलती है हमको। बिल्कुल तो इसमें सही। क्षमा सागर महाराज जी बताते थे कि अपन लोग शायद हो सकता है कि हम कुत्ता भी बन जाएं, डॉगी, और ऐसे बने, लेकिन क्योंकि अपन ने पूरे जन्म तो बहुत अच्छे कर्म करे थे, तो शायद अपन कारों में घूम रहे हैं, अच्छी मारुति में घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने मरते समय अपने भाव बिगाड़ लिए थे, तो ये उसका रिजल्ट था। ठीक है, सही, चलिए। बिल्कुल सही। हाँ चलिए, अब अपनी अफर्मेशन पे जल्दी से फोकस करते हैं।
तो चलिए आज की अफर्मेशंस हम लोग करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी। बिल्कुल हैप्पी फील कीजिएगा, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखिएगा और कोशिश करिएगा अपना सिर भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप ऐसे रखें। ठीक है, चलिए सभी लोग 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। जैसे ही आप सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, आपको सोचना है कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है या कोई भी ऑक्सीजन है, कुछ भी जो अच्छी चीज है, वो सब मेरे अंदर आ रही है। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी निगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स से, कोई बीमारी है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, जिसको हम किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वो सब चीजें हमसे बाहर निकल रही हैं। और बिल्कुल ऐसे फील करेंगे, एक बार फील तो करके देखो कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ। ये फील तो करो, देखो कितना सुंदर अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना, 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे सभी लोग। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बिल्कुल हैप्पी फील कीजिएगा, आईज क्लोज रखिएगा। अभी आपने जो लंबा गहरे सांस लिए ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे 70% टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही लंबा गहरा सांस लिया और छोड़ा। सभी लोग बोलेंगे कि जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए, मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए, मेरे बेस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ होने के लिए हो रहा है, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। हे भगवान, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, वह मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। हे भगवान, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वह मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हे भगवान, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया, सब कुशल, सब मंगल है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। ऐसी मंगल भावना भाएंगे हम सभी लोग, और सभी लोग बोलेंगे उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। And thank you universe, thank you universe, thank you universe.
सभी लोग ऐसी भावना भाते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी फेस पर लगाएंगे। और बस आज का अफर्मेशन हो गया है। दीदी हाँ जी रूपाली जी, वेरी नाइस, बहुत मैं ही सुंदर। अकेले हंसूंगी क्या? नहीं, सब हंसेंगे ना, आप हंसाइएगा, लाफिंग थेरेपी, आपके साथ सब हंसेंगे, हंसने में ऐसे चलो पागल हो हंसो, चलो जाएंगे, भाई जैसे भी स्टार्ट हंस करिए। सकता सभी है। लोग, सबको सभी गैलरी लोग व्यू में हंसना, ले लेते हैं, फिर देखेंगे गैलरी व्यू में कौन कौन हंस रहा बिल्कुल बिल्कुल लीजिएगा, है तो ना? पता चल जाएगा। हाँ, और उसके बाद कुछ हैंड रेज है वो बोलेंगे अपन। हाँ वो ले लेंगे। और एक हाँ बात और बताना चाहूंगी कि कल मैंने अफर्मेशंस का एक वो रखा है सेशन कि अफर्मेशंस क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, और मतलब इनका क्या पूरा साइंस होता है और किस किस चीजों के लिए है। तो आप लोग चाहे तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। दीदी आप भी आना, सभी लोग, नीतू दीदी आप भी आइए। जरूर जरूर। हाँ जरूर है ना? जरूर। चलिए हाँ ठीक है, जी, चलिए चलिए हंसिए, स्टार्ट करते हैं। दीदी गैलरी व्यू में दोनों हाथ लीजिए ना ऊपर सबको, करके, यस। गैलरी व्यू में सब लोग देखेंगे। हा 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 हा। नहीं हंसी आए तो ड्रामा करके भी हंसो, कोई जरूरी नहीं है कि हंसी नहीं आ रही है, ड्रामा भी कर ड्रामे सकते करना है, सबको ड्रामा ही करना है। हैं। कॉलगेट का एड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रूपाली जी, मैं तो हंसती बस चली जाऊंगी। हंसते जा रहे हैं आप तो, पेट दर्द होने लगा वही मैं भाई। कह रही, मैं तो रुकती नहीं, मैं हंसती चली जाऊंगी। इसलिए तो रोकना पड़ा। चलिए ठीक वेरी है दीदी, नाइस, अब आप बहुत हैंड अच्छा। रेस ले लीजिए, है ना? सब सबकी ढेर सारी एक्सरसाइज हो गई लंग्स की, और उन लोग ने ऑक्सीजन भी ले ली। अब हैंडेज में हम अंजलि जैन को ले रहे हैं। ये अनम्यूट करें कि प्लीज अपने आप को, स्पॉटलाइट ले लिया है आपको। जय जिनेंद्र आप सभी को। हाँ मनीषा जी, जी जय जिनेंद्र जय एंड जय थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक। मैंने सोचा अच्छा, नहीं कि इसमें इतना कंटेंट मुश्किल। होगा। बहुत ही बढ़िया, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, मुझे कोई भी मंत्र याद अच्छा नहीं। अभी अंजलि जी, कब मिली आपको ये बुक? मुझे करीब 15 दिन हो गए ये बुक मिले। अच्छा मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने भक्तांबर स्तोत्र याद किया सबसे पहले, मुझे कोई मंत्र याद नहीं था। और वो याद करने के बाद, आप लोगों की क्लासेस अटेंड करने के बाद मुझे लगा मुझे इसका रिद्धि और मंत्र भी याद होना चाहिए। तो तब मुझे पता चला आपकी बुक का, और यंत्र भी मुझे मिला, सब मालाएं, सब कलर्स की, मतलब मुझे पूरा एक साथ सारा सामान मिल गया। और उसके बाद अच्छा, आप बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला आपने थीसिस भी लिखी है, तो आज ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी पढ़नी है पूरी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना एड्रेस फिर से भेज दीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगी। हाँ थैंक जी, यू थैंक यू सो वेरी मच मच। मनीषा जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने पढ़कर उसको उसका सही यूज किया। देखिए हम तो पूरा एक्चुअली पक्तंबर याद पहले कर मैं लिया। रिद्धि और मंत्र याद करना शुरू कर रही थी, पर मुझे लगा मैं पहले पूरी बुक पढूं। फिर मैंने आपका जब ये पढ़ना शुरू किया तभी मुझे पता चला आपने थीसिस लिख रखी है और वो पढ़ने के लिए अवेलेबल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय वेरी जिनेंद्र। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। कल मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो ये कहते बोले पापा को, शैलेंद्र अंकल हैं, उनको बोले मेरी बुक कल परसों शाम को मिली, और बोले पापा को जब से आपकी बुक मिली है बस वही पढ़े जा रहे हो। एक्चुअली बोले बहुत उसको अच्छी बुक को बुक है। छोड़ ही नहीं रहे हैं, बोले इतनी अच्छी लगी उनको, उसको ही पढ़े जा रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा सुन करके। अब हम दूसरा हैंडरेज लेते हैं। हमारे बीच पूनम जैन है, अपने आप को अनम्यूट करें, और आपको स्पॉटलाइट किया गया है। हाँ, जय जिनेंद्र पूनम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है पूनम जी, हेडफोन हटा दें या हेलो। फिर मोबाइल से। हाँ हाँ अब आ रही है। हेलो, सबको जय जिनेंद्र।
जी, जय जिनेंद्र मेरे हस्बैंड को पार्किंसन की प्रॉब्लम है। जी। वे चाय पानी नहीं पी पाते हैं, कप से एक कटोरे में डाल के देना पड़ता है उनको, और चलने में भी उनको प्रॉब्लम है। मतलब बहुत देर तक चल नहीं पाते हैं, थोड़ी देर में थक जाते हैं, सांस भरने लगते हैं, और माइंड भी थोड़ा कम वीक मतलब काम करता है, भूल जाते हैं बातें कह के। तो आप मेरी तो प्रॉब्लम 45 नंबर का श्लोक आप करिएगा, और उसका जो बीज अच्छा। मंत्र है ह्रीम अरहम झ्रौम, 45 ये नंबर वाला का बीज श्लोक। मंत्र। हाँ, 45 नंबर का श्लोक करिएगा ह्रीम अरहम झ्रौम, येलो कलर थेरेपी के साथ, पीले कलर के साथ करना है आपको। पीले रंग की माला, पीले रंग के आपको वस्त्र, और पीले रंग का ही आसन रखना है। यदि आप वस्त्र नहीं पहन सकते तो चुन्नी या रुमाल सिर पे ढक के रखें, येलो कलर में, है ना। कितनी बार वही मैं आपको जैसा बताती कितनी हूँ, बार करना है? 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 27 बार मंत्र कम से कम पढ़े। वो सब चीजें 108 बार कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो इतनी बार आपको करना ही करना है ना। जी जी। और रूपाली जी, सब लोग जय पूछ रहे जी। बुक कैसे प्राप्त करें, तो हाँ मेरा नंबर डाल दीजिएगा। हाँ दीदी, 1 मिनट में वो दे देती हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो पार्किंसंस की इन्होंने पूछा ना, तो मैंने भी एक मतलब हमारे पास आते थे एक अंकल पार्किंसंस के, तो वो काफी इम्प्रूव भी होते। जो दीदी ने बताया वो तो आप करें ही, प्लस आप ना 6 नंबर का श्लोक बहुत इफेक्टिव रहेगा उसमें। और उसमें आप उनको ना एक कॉपी दे दीजिए, यदि वो लिख पाए तो, यदि वो नमोकार मंत्र लिखना स्टार्ट करेंगे तो उससे बहुत फास्ट उनका इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब वो हाँ उनके हाथ में चलने लगेंगे लाइफ उनकी। और वो मतलब मैंने हाँ खुद ये चीज देखी है। एक जन थे मेरे अंकल थे जो मेरी हीलिंग में ही आते थे, तो उनमें काफी इम्प्रूवमेंट आया था। 6 भी दीजिए उनको साथ में, क्योंकि ये ब्रेन से जब अपने बॉडी में जो डोपामाइन हार्मोन होता है, जो हंसने के लिए, खुशी एंजॉय के लिए होता है, जब वो उसका लेवल कम हो जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कोशिश कर 6 भी दीजिए, 45 तो देना ही है जैसा मनीषा दीदी ने बताया। और आप नमोकार मंत्र हो सके तो उनको लिखवाइए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा उनको। हाँ, बिल्कुल सही। भक्तामर भी लिख सकते हैं, यदि वो चाहे नमोकार या मंत्र या भक्तामर दोनों ही लिख सकते हैं। बस लिखने में उनका शुरू में उनको दिक्कत आएगी, हाथ कपेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब जैसे दीदी वो कोशिश भी करे ना, यदि ओम भी शुरू करे तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने खुद चेक करा है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। हाँ, ये लिखने का बहुत फर्क पड़ता है, ये बात सही है। तो आप उनसे लिखवाइएगा भी, ये बात मेरे माइंड से निकल गई थी। उनसे जैसा लिखते बने ना वैसा लिखवाइए, लेकिन लिखवाइएगा। जी जी जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये ग्रुप में मैंने अपनी यूट्यूब लिंक डाल दी है, और मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। जिसको भी बुक चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हैंड लेंगे। हमारे बीच में है सुशीला जी संचेती, आप अनम्यूट करें। हाँ, आपको स्पॉटलाइट कर दिया। जय जिनेंद्र सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, इतना शांति मिल रही है कि मतलब बिल्कुल जीवन ही बदल गया है। एकदम इतनी नेगेटिविटी सब निकल गई है और एकदम इतना पॉजिटिव हो गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी हमारे तो पोजीशन 4 तारीख से स्टार्ट है। हाँ, आप श्वेतांबरों के 4 तारीख से स्टार्ट है, दिगंबरों के 10 से स्टार्ट है। तो 4 तारीख से ही हम लोग अपन लोग प्रयोजन में बिजी हो जाएंगे। तो यही चाहते हैं कि अपन लोग, इसीलिए 2 श्लोक ले लिए कि जल्दी से जल्दी अपन लोग इसको करें। दीदी मेरी बुक अभी तक नहीं मिली मुझे। बस मिल जाएगी आपको 1-2 दिन में, है ना। किस दिन हो गए? मिल जाएगी इतनी जोर से इंतजार है आपको, मिल जाएगी चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट हैंड लेते हैं। कविता शाह जी है हमारे बीच, आपको अनम्यूट किया गया है। पर वापस डाल दीजिए इस ग्रुप में, वो मेरे से जरा क्या वो हो गया। रूपाली दी का डालना? हेलो हेलो, हाँ जी, बोलिए कविता जी। जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। ओके, पहले तो आप सबका बहुत बहुत अनुमोदना कि आपकी वजह से हमारा विल पावर भी जो भक्तमा के प्रति
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि मैंने कल आपको शेयर किया था कि जो 22 तारीख को अभी रक्षाबंधन के दिन जो हमारे नेबर है उनको सडनली पार्किंसंस का अटैक आया था। तो मैंने उनको कुछ भी मेरे ध्यान में नहीं आया, मेरे माइंड में जस्ट अपना 45 नंबर श्लोक वही मेरा चालू था कंटिन्यूसली। उनको जो आईसीयू में लेके गए वहां पर भी, और 1.5 घंटे के उनको होश भी आया और वो कल वापस भी आ गए। और सब फैमिली वाले इतने खुश है, तो मैं उतनी वो जो खुशी है मैं बयान नहीं कर सकती। और अच्छे से चल सकते हैं, खा रहे हैं, हाथ में ग्लूकोज का वो चढ़ा हुआ, तो उसका वो मार्क है थोड़ा, बट थोड़ी वीकनेस है क्योंकि उनका डायबिटीज वगैरह बढ़ गया था, बट नॉर्मल हो गया सब। बहुत बढ़िया। देखिए केवल 45 नंबर के श्लोक से भी उनका पार्किंसंस दूर हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हैं 45 श्लोक से भी पार्किंसंस दूर हुआ है। और रूपाली जी ने बताया वो भी कर अच्छी बात है, क्योंकि 45 श्लोक अकेले के भी बहुत सारे केस हैं। मैंने उनको 45 श्लोक दिया था। वो थैंक यू कविता जी, बहुत बढ़िया स्टडी आप लेकर आती है हमारे सामने, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ऐसे ही करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। दे रहे हैं अनिला को, आपको कविता जी आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ वो तो बस देखो मंजू माता जी, मनीषा जी और सब जो नीतू दीदी, उनकी बहुत बहुत जितनी अनुमोदना करिए, चाहे जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, हम सबको हृदय में भक्तामर के प्रति जो आस्था बिठा रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग ये जन्म नहीं जन्मों जन्म तक रहे। जी हाँ जी, अनिला गंगवाल जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। कल का 2 दिन का गेस्ट आए थे, तो मेरा 2 श्लोक चले गए, 25 और 26। तो आपके यूट्यूब पर है क्या वो? हाँ दीदी यूट्यूब पर है, मैं आज लिंक डाल दूंगी, है ना। आप कल बेटा बहू जाने वाले थे, राखी के ऊपर आए थे, तो गेस्ट थे, इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया क्लास। 3:30 की बस थी, तो इसलिए कल का भी गया और सोमवार का भी गया। जिन लोगों को इसकी लिंक चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है चैट बॉक्स में, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे श्लोक की लिंक मिलेगी। कल और परसों जो आपका मिस हो गया वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। मेरे को टेलीग्राम लिंक नहीं आती ओपन करने, तो मैं बोली यूट्यूब पर। आपका नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हम आपको अपने ग्रुप में जो ऐड कर लेंगे और आपको हम लिंक दे देंगे। अच्छा। आपको फोन नंबर? और मेरे बेटी को ब्रेन ट्यूमर था, लास्ट ईयर 5 सितंबर को ऑपरेशन किया था। मतलब डॉक्टर ने बोला है कि वो 4th स्टेज कैंसर है, पर वो ट्यूमर तो निकाल दिया है। उसके लिए तो मैं उद्भुत विजन की लिंक देती हूँ। और कौन सा श्लोक करना है? 45 नंबर का ही देती हूँ। बहुत बढ़िया। इसके लिए भी ये क्या ब्रेन से संबंधित है ना, 6 नंबर का श्लोक भी पढ़िएगा आप इसके लिए, तो ये और जल्दी इफेक्टिव होगा। हाँ, और रम बीजाक्षर पढ़िएगा। रम और पम तो मैंने उसको माला लेने को बोला है अर्चना को। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटी को हाँ, रम और पम की माला ले। और अभी बोला ओ बीजाक्षर ओम की भी करना, ऐसा बोला है मैंने उसको। हाँ 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 हाँ। पर उसके थोड़े हाथ पाव के नसों में थोड़ी ताकत नहीं है, कमजोरी है। वो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ ना, न्यूरोसर्जन ने किया, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ में थोड़ा सा डिफेक्ट है, उसको हो गया बाद में। 5 दिन आईसीयू में थी, 5 दिन वार्ड में थी। तो 6 नंबर करना, डिस्टेंस में तो फोटो रख के करती हूँ, डिस्टेंस हीलिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप 6 नंबर ले लें और ओम बीजाक्षर भी ले लें साथ में। ओम बीजाक्षर तो हमेशा सबके साथ करना ही है, जैसे 45 वर्ष लोग हम सबके साथ करते हैं ना, ऐसे ही ओम बीजाक्षर भी करना है। उससे क्या होगा, वो इफेक्टिव बहुत होता है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अच्छा, अभी पूरा 1 साल हो गया उसको, अभी थोड़े कितने दिन कठिन निकलेंगे क्या मालूम।
जनवरी तक ठीक हो जानी चाहिए, चलते आना ये चाहिए। थोड़ी सी पैरों क्या पर है, से- माइंड की प्रॉब्लम समय लेती है, मस्तिष्क की जो समस्याएं होती हैं थोड़ा समय लेती हैं, इन्हें ठीक होने में टाइम लगता है, कई महीने लगते हैं इसमें, तो लगेगा टाइम, लेकिन आप करते रहें, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक, तो कभी भी किसी भी श्लोक की धन्यवाद। साधना करो, पहले नंबर का श्लोक 9 बार जरूर पढ़ा करो। किसी भी श्लोक की साधना करिए, पहले नंबर का श्लोक 9 बार जरूर पढ़िएगा। पहले पहला नंबर बोलना, फिर 6 नंबर या 45 नंबर बोलना। हाँ, पहले नंबर का 9 बार। श्लोक आपको 9 टाइम्स पढ़ना है। तो आइए अब हम लेते हैं प्रेमलता जी, अपने आप को अनम्यूट करें। धन्यवाद दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी वैसे ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने लिए तो 8वां और 9वां श्लोक कर रही हूँ दीदी, अपनी बहू के अच्छा। लिए। और अब मेरे भाई की भी तबीयत है ना दीदी, है ना, कजन भाई की तबीयत है ना खराब हुई है इस टाइम काफी, तो उसके लिए ना दीदी मैं सारी चीज इकट्ठी नहीं कर पाऊँ, तो क्या करूँ दीदी? तो क्या हो गया उनको? उनको दीदी है ना अटैक हुआ है, पहले भी उसको उनका ऑपरेशन हुआ है दीदी, पहले भी बाईपास, लेकिन अब है ना उनकी थोड़ी सी तबीयत ज्यादा ढीली हो रही है, और उनकी वो ऑक्सीजन भी कम आ रही है दीदी। ऑक्सीजन कम आ रही ना, उसके लिए तो आप करिए पम बीजाक्षर और ठीक है दीदी। 35वां और 45वां श्लोक। तो दीदी मैं है ना जैसे अपनी तो पूरी माला हो जाती है, तो उनके लिए 9 बार ही कर लूं दीदी? 9 बार या में उनके काम नहीं होगा। तो उनके लिए दीदी फिर मैं अपने वाला छोड़ के कम पहले से उनका कम, कर लूं, बाद में अपना कर लूं दीदी? हाँ हाँ, कम से कम 27 बार करेंगे, कम से कम 27 ठीक बार, है दीदी। है ना। ठीक 9 है बार दीदी। में बहुत लेट काम करेगा, क्योंकि श्लोक की भी ना एक निश्चित संख्या होती है, तो संख्या को पढ़ा जाता है ना, तभी वो काम करते हैं। तो नौ दीदी मैं बार अपनी बुक अपनी ये है ना ये ना दे दूं, वो नॉन जैन है दीदी भाभी को, तो बिल्कुल वो कर ले तो बिल्कुल उनसे हो दीजिए। जाएगा दीदी? बिल्कुल हो जाएगा, हाँ यदि उन्हें संस्कृत आती है तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है दीदी, ऐसे कर तो लूंगी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत मनीषा दीदी बढ़िया। आप तो फोटो को हीलिंग दोगे क्या? हाँ, अभी देंगे, हीलिंग भी दी जाएगी अभी। तो हमारे बीच हाँ तो में मैं अर्चना का फोटो पकड़ लूंगी फिर। हाँ, सुधा नहाटा जी, आप हाँ जी, स्पॉटलाइट। जय जिनेन्द्र। आप सभी से जय जिनेन्द्र, रूपाली दीदी, मनीषा दीदी, नीतू दीदी, सब से जय जिनेन्द्र। जय मैं रूपाली दीदी से कहना चाहती हूँ कि मुझे स्विच वर्ड्स और स्विच नंबर्स सारे एक ही जगह कहाँ मिल जाएंगे? अच्छा, इसका ना पूरा एक बुकलेट है, तो मैं आप कौन से वाले ग्रुप में हूँ? मनीषा दीदी ये आपके ग्रुप में मैंने है? अभी टेलीग्राम भी किया है और मनीषा दीदी वाले में भी हूँ मैं। हाँ, तो आप दोनों जन के में रहोगे ना, मैं दोनों में, मेरे में है, मैं ऑलरेडी मनीषा दीदी के में और फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप देख लेना, दोनों में ही रहेगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू ठीक वेरी है ना? मच, बहुत अच्छा बट लग रहा है। आप भक्तांबर पे ज्यादा ध्यान करना। हाँ, भक्तांबर मैं रोज करती हूँ, डेली चितारती हूँ जी। मैं आपके इस चैनल को भी 25 अप्रैल से ही देखती हूँ, मैं रोज ही ज्वाइन होती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी खुशी हमारी खुशी। नहीं नहीं, आपको देख के तो और भी खुशी मिलती है, एक्स्ट्रा। चलिए अब हम है ना हीलिंग ले जिनेन्द्र। लेते हैं। हमारे बीच में नीतू दीदी हैं क्या? नीतू दीदी नहीं है दीदी, चली गई, अब आप दे दीजिए, टाइम हो गया है क्योंकि। हाँ, उनका जो है 4 बजे वो दूसरा क्लास शुरू हो जाता है महाराज जी के साथ, तो वो चली गई हैं। तो आइए हम हीलिंग देते हैं 17वें और 45 नंबर के श्लोक की। कोई स्पेशल हीलिंग वाला तो नहीं है, यदि है तो प्लीज लिख दें चैट बॉक्स में, नहीं तो हम 17 और 45 हीलिंग देते हैं। 6 नंबर भी दीजिए ना दीदी। क्वेश्चन हो जाता है ना, प्लीज हैंड लो कर लिया करें, अपने नीचे कर लिया करें, हाथ को लोअर हैंड कर लिया करें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि किसके 3 हाथ उठे हुए हैं, है ना। एक मीना जी का हाथ हो रहा है, ये ले लेते हैं हम, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, जय जिनेन्द्र मीना जी, आप कहाँ से हैं? आप अपने आप को जय जिनेन्द्र।
मीना जी आपको आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हीलिंग शुरू करते हैं। मीना जी को शायद हमारी आवाज नहीं आ पा रही है, हमें नहीं आ रही है। रूपाली जी, मैंने चैट बॉक्स में डाला है टेलीग्राम लिंक आपका कॉलियर ग्लोब वाला। हाँ जी। तो मीना जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए आपको कल लेंगे ना, आज टाइम भी ज्यादा हो रहा है ना। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से, इसलिए सॉरी। हम आपको कल ले लेंगे, अभी हम आपको हीलिंग देते हैं। तो 17वां श्लोक और 45वां श्लोक हीलिंग देने से पहले सबसे पहले हम प्रतिक्रमण करेंगे। क्षमा, क्षमा हमेशा मांगेंगे। क्यों? क्योंकि क्षमा मांगने से हमारे जो हम पाप कर्म किए हैं वो दूर हो जाएंगे और हम पूरा पूरा पढ़ रहे हैं उसकी दे रहे हैं उसका पूरा पूरा असर। क्योंकि क्षमा, हमने कब किस चीज को सताया, किस टीम ने हमको सताया, हमारे सकते हैं। लोग बोलेंगे हे भगवान, इस जन्म में जन्मों में आप अपने आप को म्यूट करिएगा, सभी लोग फिर बोलिएगा। रूपाली जी सबको म्यूट कर दीजिएगा। हे भगवान, इस जन्म में या पिछले सभी जन्मों में अरे आप भी म्यूट हो गई दीदी। मनीषा दीदी आप म्यूट हो गई। हाँ जी। जितने भी जीवों को हमने सताया है, दुख पहुंचाया है, जाने अनजाने में उनका घात किया है, हिंसा की है, भगवान हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और उन जीवों को शांति प्रदान करें, उन जीवों को अपने चरणों में स्थान दें, उनको सुख साता प्रदान करें। या फिर मैंने उन जीवों ने मुझे भी सताया हो तो मैं भी उन सभी जीवों को क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मेरे सारे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, अंचेमी, पूजेमी, बन्नामी, नमस्सामी, दुख खो, कम खो, बोई लाओ, सोय गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दिमज्जम। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस तरह से हम भगवान से किसी भी तरह से, आपको इतना लंबा चौड़ा बोलना नहीं आता, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सारी क्षमा इसमें हो गई और हमारे सारे कर्मों का, पाप बंधों का नाश हो गया। क्योंकि बहुत सारे पाप कर्म हमसे बंध जाते हैं जो हमें ठीक नहीं होने देते। तो आइए अब हम चलते हैं 17वें श्लोक की ओर। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पञ्चगन्ति नाम्बोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूयातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नम्यूण अच्छे मठे शुद्धिगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु सहा। ओम नमो अजिशत्रु पराजयम कुरु कुरु सहा। ओम नमो नमियूण अट्टे मट्टे क्षुद्ध विगट्टे क्षुद्ध पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु सहा।
ओम नमो अजिशत्रु पराजयम कुरु कुरु सहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अट्ठंग महानिमित कुश्राणम झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अट्ठंग महानिमित कुश्राणम झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अट्ठंग महानिमित कुश्राणम झम झम नमः स्वाहा। इसका बीजाक्षर भी पढ़ देते हैं। ये इसका और 45वें श्लोक का एक ही बीजाक्षर है, रीम अरहम झ्रौम। एक ही बार पढ़ेंगे हम इसको। रीम अरहम झ्रौम, 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 रीम अरहम झ्रौम। आइए 45वां श्लोक, जो सारे रोगों को लाइलाज, जिसका इलाज है, जिसका इलाज नहीं है, सारे रोगों को दूर कर लेता है, कर देता है। जिसके जितने भी रोग हैं, जो भी रोग हैं, सभी लोग ये प्रार्थना करेंगे, मनी मन ये सोचेंगे कि मेरे सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगता श्रुति जीविताशा तदपादे पंकज रजो मृत्यु देग्धि देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्य रूपा। ओम नमो भगवते छिद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते छिद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते छिद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अक्षीमार्षणं झम झम नमः स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जिस जगत में जितने भी जीव हैं, सब सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी भावना के साथ सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम। मैं सुरक्षित हो चुकी हूँ या मैं सुरक्षित हो चुका हूँ। सुरक्षितो, सुरक्षितो, सुरक्षितो। मैं निरोगी हो चुका हूँ या मैं निरोगी हो चुकी हूँ। आरोग्यो, आरोग्यो, आरोग्यो। और अंत में, हे भगवान, जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ, बस प्रकट होने की देर है। सोहम, 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 सोहम। अरहम, 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 अरहम। सबके पास एनर्जी जा रही है, इन हथेलियों की ऊर्जा सबके पास पहुंच रही है। भगवान इस एक्स्ट्रा एनर्जी को सब में फैला दो। जो जीव जो जहां दुखी है, अस्वस्थ है, वो सब सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, कोई भी दुखी ना रहे, सब संपन्न हो जाए, सब प्रकार से सुखी हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जय जिनेन्द्र। सभी को दोनों हाथों को रब करें
और इन हाथों की एनर्जी को दोनों आंखों पर लगाएं, फिर से रब करें, पूरी बॉडी में हाथों की एनर्जी को दें, पूरे शरीर को, हमारे कंचन शरीर को स्पर्श करें, जिससे ये शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए। जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है वहां इन हथेलियों को कुछ सेकंड तक रखें और फिर से दोनों हाथों को रब करें और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को पूरे संसार को दे दें कि भगवान, जो जीव दुखी है वो सुखी हो जाए, जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाए, जिसको पैसे का अभाव है उसका अभाव दूर हो जाए, सब संपन्न हो जाए, सबके सौभाग्य में वृद्धि हो। इसी भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय जिनेंद्र सभी को। आंखें अपनी धीरे धीरे खोलें, एकदम से ना खोलें। और इसी के साथ सेशन को क्लोज करते हैं क्योंकि 4:15 हो चुके हैं। कल फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र।